सोशल मीडिया में मिली धमकी को लेकर प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने कहा वो श्री राम के भक्त हैं, ऐसी धमकियों से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने लगे हाथ शायर मुनव्वर राणा को भी घेरा। शर्मा ने कहा जब एमएफ हुसैन ने हिंदुओं के देवी देवताओं का अपमान किया था तब वो कहां थे। खबर बेमेतरा से है, जहां विधायक आशीष छाबड़ा के ऑफिस में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगने से चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोगों ने ऑफिस के शटर को तोड़कर आग बुझाई। जानकारी के अनुसार ऑफिस में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। अशोकनगर से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी जजपाल सिंह जज्जी का बड़ा बयान सामने आया है। जजपाल सिंह जज्जी ने कहा मेरे विधायक का बनने के बाद क्षेत्र का विकास नहीं हुआ तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। उन्होंने कहा मैं विधायक इसलिए बनना चाहता हूं ताकि क्षेत्र का विकास कर सकूं। मरवाही चुनाव में भाजपा को समर्थन देने के मुद्दे पर जोगी कांग्रेस में फूट पड़ गई है। अमित जोगी ने भले ही भाजपा को समर्थन देने का ऐलान किया है, लेकिन पार्टी के दो विधायक देवव्रत सिंह और प्रमोद शर्मा ने कांग्रेस को समर्थन देने की घोषणा कर पार्टी में भूचाल ला दिया है। गौरेला में मंत्री जयसिंह अग्रवाल की मौजूदगी में देवव्रत सिंह और प्रमोद शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की घोषणा की। इंदौर के पीथमपुर में जहां राज्य साइबर सेल को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। विभिन्न कंपनियों के डिजिटल सिग्नेचर बनाकर उसके साथ धोखा देने वाले आरोपियों को राज्य साइबर सेल ने गिरफ्तार किया है। कंपनियों ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से कोई ड्यूटी स्क्रिप्ट बेच रहा है। इसी के आधार पर राज्य साइबर सेल ने जांच शुरू की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य स्थापना दिवस के मौके पर राजधानी रायपुर के ऐतिहासिक बूढ़ा तालाब स्वामी विवेकानंद सरोवर के सौंदर्यीकरण का मौके पर जाकर वोटिंग और पाथवे में भ्रमण कर अवलोकन किया। उन्होंने बूढ़ा तालाब के नैसर्गिक सौंदर्य को नजदीक से निहारते हुए खुशी से अभिभूत होकर कहा इससे बूढ़ा तालाब ही नहीं पूरे रायपुर शहर की खूबसूरती में एक महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ गई। बड़वानी में वैष्णो देवी मंदिर के पीछे स्थित एनवीडीए कार्यालय में पुराने भवन में अचानक आग लग गई, जिसमें कार्यालय का रिकॉर्ड जलकर खाक हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। हालांकि आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। राजधानी रायपुर में राज्य स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री निवास में राज्य अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रदेश के 7 पुलिस जवानों का सम्मान किया गया। राज्यपाल अनुसुईया उइके की वर्चुअल उपस्थिति में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के 7 पुलिस जवानों को शौर्य पदक से सम्मानित किया। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के 20 साल पूरे होने पर धार्मिक नगरी शिवरी नारायण को एक नई पहचान मिली है। शिवरी नारायण को राम वन गमन पर्यटन परिपर्थ में शामिल किया गया है, जिसका लोकार्पण रविवार को किया गया। कार्यक्रम में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजश्री महंत राम सुंदर दास के साथ ही नगर पंचायत अध्यक्ष अंजलि मनोज तिवारी और कलेक्टर यशवंत कुमार उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य स्थापना दिवस समारोह में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के टॉपर विद्यार्थियों को उनके उत्साहवर्धन के लिए टैबलेट, लैपटॉप और उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की। टॉपर विद्यार्थियों को लैपटॉप और टैबलेट राज्यसभा सांसद विवेक तनखा और संगठन की ओर से प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री इस मौके पर टॉपर विद्यार्थियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। सतना के कैमा में पूर्व सरपंच की मौत के बाद गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया। मौके पर पहुंचे एसडीएम और सीएसपी ने मृतक के परिजनों को कार्रवाई का आश्वासन दिया, तब कहीं जाकर ग्रामीणों ने जाम खोला। दरअसल कैमा में पिछले दिनों पूर्व सरपंच के साथ गांव के ही आधा दर्जन से अधिक लोगों ने मारपीट की थी। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। बात करें सांवेर विधानसभा सीट की तो यहां नेहरू स्टेडियम से सामग्री लेकर मतदान दल रवाना हो चुके हैं। सतना जिले के सवापुर थाना क्षेत्र में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद परिजनों ने सड़क पर जाम लगाया और हत्या की आशंका जताते हुए मामले की जांच किए जाने की मांग की। जानकारी के मुताबिक बड़खेरा गांव के अतुल यादव का बरहा में संदिग्ध अवस्था में शव मिला था, जिसे पुलिस ने जब्त कर जांच शुरू कर दी। मंदसौर में उपचुनाव की सामग्री वितरण के दौरान एक कर्मचारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक कर्मचारी का नाम सुधीर जोशी है, जो महाविद्यालय में अकाउंटेंट के पद पर पदस्थ थे और सुवासरा विधानसभा के पिछला मतदान केंद्र पर ड्यूटी में थे।
लेकिन राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सामग्री वितरण के दौरान सुधीर जोशी की मौत हो गई। अनूपपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए मतदान दल को पॉलिटेक्निक कॉलेज में सामग्री वितरण कर रवाना किया गया। मतदान दल को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मेडिकल किट भी प्रदान की गई। सुबह से ही यहां मेले जैसा दृश्य था। मतदान दल में शामिल अधिकारी और कर्मचारियों को चुनाव के लिए ईवीएम और अन्य सामग्री प्रदान की गई। कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर के निर्देश पर मतदान सामग्री वितरण के लिए सभी व्यवस्थाएं की गई। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर कल मतदान होना है। प्रशासन ने मतदान को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। भिंड में 2 सीटों पर उपचुनाव है, जिसके लिए मतदान दल को सामग्री वितरित की गई। इस बार कोरोना संक्रमण को देखते हुए मतदान दल को कोरोना से बचाव के लिए सैनिटाइजर, साबुन और मास्क भी बांटे गए हैं। गरियाबंद जिले में पुलिस ने 3 शातिर गांजा तस्करों को पकड़ा है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 90 किलो गांजे के साथ ही 2 4 पहिया वाहन भी जब्त किए हैं। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ओडिशा से 4 पहिया वाहन में अवैध गांजा परिवहन किया जा रहा है, जिस पर पुलिस ने फिंगेश्वर और राजिम के बीच नाकाबंदी कर वाहन चेकिंग शुरू कर दी, लेकिन पुलिस चेकिंग देखकर आरोपियों ने अपना रास्ता बदल दिया। बुरहानपुर जिले की नेपानगर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर आज जिला प्रशासन ने मतदान दलों को सामग्री वितरित कर रवाना किया। कोरोना काल के चलते सामग्री वितरण का कार्य 2 चरणों में किया गया ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। वहीं इस बार मतदान दलों को कोविड से बचाव के लिए जिला प्रशासन ने ईवीएम, वीवीपैट, सैनिटाइजर, मास्क और हैंड ग्लव्स भी उपलब्ध कराए। खंडवा जिले के मानधाता में पंधाना विधायक और बीजेपी प्रत्याशी के बेटे पर मारपीट का आरोप लगा है। पीड़ित का कहना है कि कुटला गांव में पंधाना विधायक राम डांगोरे और बीजेपी प्रत्याशी नारायण पटेल के बेटे दीपक पटेल गुर्जर धर्मशाला में गए हुए थे, जहां उसका वीडियो बनाने की कोशिश की, लेकिन विधायक और दीपक ने वीडियो बनाते देख लिया और धमकाते हुए मोबाइल छीन लिया। आगरमालवा में छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ के दिए गए बयान को लेकर महिलाएं एसपी कार्यालय पहुंची और नकुलनाथ के बयान पर रोष जताया। साथ ही पुलिस अधीक्षक को निर्वाचन विभाग के नाम एक आवेदन दिया, जिसमें नकुलनाथ पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। सागर जिले के तुर्की में होने वाले उपचुनाव के लिए जिला प्रशासन ने निर्वाचन की तैयारियां पूरी कर ली हैं। उपचुनाव संपन्न कराने वाले मतदान दलों को मतदान सामग्री के साथ निर्धारित केंद्र के लिए कड़ी सुरक्षा के साथ रवाना किया गया। मतदान दलों को इस बार मतदान सामग्री के साथ कोविड महामारी से बचाव के लिए किट भी उपलब्ध कराई गई है। बता दें, तुर्की विधानसभा में 2,05,810 मतदाता है। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए सोमवार शाम से प्रचार प्रसार थम गया है, जिसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया। सागर के तुर्की में होने वाले उपचुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद और एक्शन मोड में है। पुलिस ने शहर के सभी होटल और लॉज में सर्चिंग अभियान चलाया और बाहरी लोगों की पहचान कर उन्हें जिले की सीमा से बाहर किया। इंदौर में कोरोना महामारी का असर व्यापार जगत पर भी दिखने लगा है। यहां बिल भुगतान में देरी की वजह से व्यापारी आपस में मारापीटी करने लगे हैं। ताजा मामला सदर बाजार थाना क्षेत्र के इमली बाजार से सामने आया, जहां 2 कपड़ा व्यापारियों में पैसों के लेन देन को लेकर जमकर मारपीट हुई। मारपीट की पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें दोनों व्यापारियों के विवाद को साफ तौर पर देखा जा सकता है। आगर से बीजेपी प्रत्याशी मनोहर उर्फ बंटी उजवाल का ऑडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें बंटी उजवाल 1 करोड़ रुपए की मांग कर रहे हैं। ऑडियो में बंटी उजवाल कह रहे हैं कि पैसा दो और वोट लो, चुनाव लड़ने का मेरा यही तरीका है। हालांकि अनादि टीवी वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के कमलनाथ को स्टार प्रचारक की लिस्ट से हटाने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग ये कैसे तय कर सकता है कि किसी पार्टी का नेता कौन हो। कोर्ट ने इस मामले में चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। हालांकि ये फैसला तब आया है जब मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर चुनाव प्रचार की अवधि बीत चुकी है। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की तमाम योजनाएं गरीबों के लिए चलाई जा रही हैं, लेकिन उन योजनाओं पर स्कीम चलाकर अधिकारियों की मिलीभगत से जमीन पर बंदरबांट कमीशनखोरी की जा रही है। कर्मचारी भोले भाले ग्रामीणों से पैसे वसूल रहे हैं और कहते हैं कौन सा शासन ज्यादा सैलरी देता है, ले भी लिया तो क्या होगा। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है और धान खरीदी की व्यवस्था जल्द से जल्द शुरू करने की मांग की है। बता दें, प्रदेश में धान कटाई का कार्य शुरू हो चुका है और धान खरीदी करने की तारीख प्रदेश सरकार ने 1 दिसंबर से तय की।
इंदौर के जिला जेल में कोरोना महामारी के चलते कैदियों से परिजनों की बंद मुलाकात 7 महीनों बाद फिर से शुरू कर दी गई है। परिजन जेल में बंद अपने लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। इन कैदियों से मुलाकात के लिए जेल प्रशासन ने कोरोना गाइडलाइन पालन करने के आदेश दिए थे, जिसको ध्यान में रखते हुए जेल विभाग कैदियों को परिजनों से मिलवा रहा है। देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय के नालंदा परिसर में एबीवीपी ने रेडियंट महाविद्यालय के विरोध में प्रदर्शन किया। परिसर में जमकर हंगामा कर कुलपति को ज्ञापन दिया गया है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि रेडियंट महाविद्यालय द्वारा छात्रों को गलत तरीके से फील किया जा रहा है, जो छात्र महाविद्यालय से अपना ट्रांसफर कराना चाहते हैं। उपचुनाव में प्रचार थमने के बाद अब राजनीतिक दल बूथ मैनेजमेंट के लिए गोटियां बिछाने लगे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में बैठकर अस्थायी विधानसभाओं के प्रभारियों से चर्चा की और इसके साथ ही बूथ मैनेजमेंट को लेकर कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देते हुए नजर आए। अनूपपुर में उपचुनाव में मतदान के लिए मतदान केंद्रों में आवश्यक व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु समस्त मतदान केंद्रों को सैनिटाइज किया गया और मतदाताओं की 100% सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए वृहद मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। वहीं लोकतंत्र के महापर्व को गर्ममय रूप से मनाने के लिए मतदान केंद्रों को भी सजाया गया है। सांवेर उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू द्वारा बलाई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार को गुंडा कहे जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया। सांवेर में दलित समाज के लोगों ने प्रेमचंद गुड्डू के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और उनका पुतला भी फूंका। सांवेर के चित्तौड़ा, तेलियाखेड़ी, पिड़मी, अजनौद समेत कई गांवों में प्रेमचंद गुड्डू के पुतले फूंके गए। शाहजहांपुर के कुरैशी मोहल्ले में एक ही समुदाय के दो पक्षों के बीच मामूली बात को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दो पक्षों के बीच जमकर पत्थरबाजी हो गई। जैसे ही कोतवाली पुलिस को इस बात की सूचना मिली, कोतवाली टीआई उदय सिंह अलावा भारी दल बल के साथ घटनास्थल पहुंचे और पथराव कर रहे लोगों को खदेड़कर मामले को शांत करवाया गया। भोपाल के इकबाल मैदान में फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ हुए प्रदर्शन ने तूल पकड़ लिया है। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को कई कट्टरपंथियों ने सोशल मीडिया पर धमकी दी है। धमकी में विश्व हिंदू परिषद के कमलेश तिवारी की तरह हश्र करने के साथ कई आपत्तिजनक बातें की गई हैं। कुछ कमेंट पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी किए गए हैं। 1 नवंबर को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर सामूहिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण इस बार सामूहिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा सके। हालांकि शासन ने समस्त शासकीय भवनों पर रात्रि में प्रकाश व्यवस्था करने के निर्देश दिए थे, लेकिन कई शासकीय भवन ऐसे थे जिन्हें शासन के निर्देश की परवाह नहीं थी और किसी भी प्रकार की रोशनी बहाल नहीं की गई। बेमेतरा सिंघौरी के स्वागत गेट के पास अज्ञात वाहन की ठोकर से कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे नाले में चली गई। कार में 11 लोग सवार थे, जिसमें उसमें सवार एक महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। राहगीरों की मदद से अन्य घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया, जहां घायलों का उपचार किया जा रहा है। महिदपुर नगर के वार्ड क्रमांक 7 के मुख्य मार्ग पर अज्ञात महिला द्वारा नवजात शिशु को फेंका गया, जो मृत अवस्था में था। शव को जब रहवासियों ने देखा तो क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। कुछ ही देर में मौके पर नगर पालिका और पुलिस की टीम ने पहुंचकर आवश्यक जानकारी लेकर मृत शिशु को शासकीय चिकित्सालय पहुंचाया। हरियाणा के वल्लभगढ़ में लव जिहाद के केस में बीकॉम की छात्रा निकिता तोमर की हत्या का केस देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी कड़ी में महिदपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुराने बस स्टैंड स्थित विजय स्तंभ पर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने घटना के आरोपितों को फांसी देने की मांग की। महिदपुर के तहसील कार्यालय के सामने जिला सहकारी केंद्रीय मर्यादित बैंक पर ग्रामीणों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किया जा रहा है। बैंक से लेन देन के लिए सुबह से ही बड़ी संख्या में ग्रामीण जन पहुंच रहे हैं। ऐसे में बैंक परिसर के गेट से बाहर तक ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। फिलहाल गेहूं चना बोवनी का सीजन चल रहा है, इसलिए रुपए का लेन देन करने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण जन पहुंच रहे हैं। सोमवार को महापौर जानकी अमृत काटजू के कर कमलों से एवं सभापति जयंत छिटवार एवं जनप्रतिनिधियों की गर्मामय उपस्थिति में मोबाइल मेडिकल वेन जो स्लम स्वास्थ्य योजना अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा शुभारंभ किया गया है। आज नगर निगम प्रांगण से प्रातः 10:30 बजे झंडा दिखाकर शुभारंभ कर प्रथम कैंप संजय में दान हेतु रवाना किया गया। कोरोना संक्रमण के दौरान सरकारी कर्मचारियों ने कोई न कोई जुगत लगाकर घर पर रुकने की कोशिश की है। वहीं इंदौर
जिले में एक वृद्ध महिला कर्मचारी ने अपने जज्बे और हिम्मत से सभी को गौरवान्वित किया है। नगर निगम की महिला कर्मचारी पुष्पा अशोक श्रीवास्तव, जिन्होंने कलेक्टर मनीष सिंह के मना करने के बाद भी अपनी ड्यूटी मतदान सामग्री वितरण से कैंसिल नहीं करवाई। भोपाल के इकबाल मैदान में फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ हुए प्रदर्शन ने तूल पकड़ लिया है। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को कई कट्टरपंथियों ने सोशल मीडिया पर धमकी दी है। धमकी में विश्व हिंदू परिषद के कमलेश तिवारी की तरह हश्र करने के साथ कई आपत्तिजनक बातें कही गई। कुछ कमेंट पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी किए गए। शाजापुर के शासकीय कॉलेज में पंडित बालकृष्ण नवीन महाविद्यालय में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया और कॉलेज में सीट वृद्धि की मांग की। जानकारी के मुताबिक सत्र 2020-21 में BKSN महाविद्यालय में प्रवेश के इच्छुक छात्रों का अनुपात वर्तमान सीटों से ज्यादा है। कई विषयों में आवेदकों की संख्या अधिक है और उन विषयों में सीट कॉलेज में कम है। अशोकनगर और मुगावली विधानसभा में होने वाले मतदान के लिए मतदान दल अपने अपने मतदान केंद्र पहुंच चुके हैं। बता दें, अशोकनगर विधानसभा में 1,96,834 मतदाता हैं, जिनके लिए 301 पोलिंग बूथ पर मतदान होना है। इनमें से 157 अति संवेदनशील मतदान केंद्र बताए गए हैं। नरसिंहगढ़ कृषि उपज मंडी में 20 kVA का जनरेटर होने के बावजूद एक नया जनरेटर खरीदी करने का मामला प्रकाश में आया। बता दें, 13 दिसंबर 2018 को भोपाल मंडी बोर्ड से 8 लाख का जनरेटर खरीदी करने की स्वीकृति प्रदान की गई और 16 दिसंबर को भोपाल के आशीर्वाद इंटरप्राइजेज से उक्त 20 kV का नया जनरेटर कृषि उपज मंडी नरसिंहगढ़ ने खरीद लिया। लेकिन करीब 2 साल बाद एक बार फिर नया जनरेटर खरीदा गया। इंदौर संभाग की 4 सीटों पर कल मतदान होना है, जिसको लेकर इंदौर संभाग के IG योगेश देशमुख ने सुरक्षा व्यवस्था के कड़े बंदोबस्त किए हैं। इंदौर की सांवेर विधानसभा क्षेत्र में कल वोटिंग होगी, जिसके लिए 8,000 सुरक्षा बल तैनात किया गया है। साथ ही सभी बूथों पर CCTV कैमरों से भी नजर रखी जा रही है, ताकि किसी भी प्रकार की घटना होती है तो CCTV फुटेज के आधार पर पहचान की जा सके। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर पूर्व CM कमलनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, कमलनाथ जी, आपने कहा था कांग्रेस की सरकार बनने के बाद प्रदेश के सभी किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनने के बाद लाखों किसानों को कर्ज माफी की सूची से बाहर कर दिया गया और फर्जी सर्टिफिकेट बांट दिए गए। आजाद नगर थाना क्षेत्र के सुमन कॉलोनी में सरकारी बोरिंग को लेकर रहवासियों में विवाद हो गया। दोनों पक्षों का विवाद इतना बड़ा कि मारपीट की नौबत आ गई, जिसमें कई लोग घायल हुए। वहीं घायलों को ने पुलिस थाने पहुंचकर घेराव किया। रहवासियों ने बताया, सरकारी बोरिंग को लेकर आए दिन विवाद होता रहता है, जिस वजह से रहवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देवास में किसानों ने खाद का वितरण नहीं करने पर हंगामा किया और AB रोड पर कृषि उपज मंडी के सामने चक्का जाम कर दिया। किसानों का कहना है कि घंटों लाइन में लगने के बाद भी खाद नहीं मिल रही, जबकि व्यापारी ब्लैक में खाद बेच रहे हैं। वहीं जाम के कारण सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई और वाहन चालक परेशान होते रहे। भोपाल में बिना अनुमति प्रदर्शन करने के मामले में पुलिस ने कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को 50 समर्थकों के साथ गिरफ्तार किया, लेकिन जमानती धाराओं में मामला दर्ज होने के कारण रिहा भी कर दिया गया। बिना अनुमति प्रदर्शन के मामले में तलैया पुलिस ने मध्य विधानसभा क्षेत्र से विधायक आरिफ मसूद और उनके 50 समर्थकों को गिरफ्तार किया। सभी की गिरफ्तारी शनिवार देर रात की गई।